बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, या मम्मी से या पापा से या किसी से भी ये बात कहना कि मैं फ़ेल हो गया तो मैं अब जीऊँगा नहीं, मैं अब जहर खा लूँगा। लेकिन बेटा आप 5 मिनट्स लेना और सोचना इस बात को, क्या सच में आपने इतनी मेहनत की थी। 2001 आई हैव डन माई 10th और उस आपको लगता है मैं बता फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, मौसी फूफा बुआ चाची नाना नानी दादा दादी फ्रेंड्स के भाई बहन, ये सब क्या बोलेंगे भाई। ये तो अगर आप अच्छे नंबर लाओगे ना तब भी। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पे जिसका नाम है इजी लर्निंग अकाउंट्स। बच्चों आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊंगी नहीं, बस थोड़ा सा हम बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। सीबीएसई के रिज़ल्ट के बाद का डिस्कशन जो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को थोड़ा इस बारे में बताऊं कि क्या ऐसा हो गया है कि रिज़ल्ट आने के बाद आपके मार्क्स आपके मन के नहीं आ पाए, या यूँ कह लूँ कि आपके मार्क्स फेल वाले आ गए। आप खुश नहीं हैं अपने मार्क्स से और आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं घर पे जो मैं बोलूँ तो आपको लगेगा कि हाँ ये बोलना ही गलत है आपके लिए। जैसे माँ या मम्मी से या पापा से या किसी से भी ये बात कहना कि मैं फ़ेल हो गया तो मैं अब जीऊँगा नहीं, मैं अब जहर खा लूँगा, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगा, मैं आगे काम कैसे कर पाऊँगा, मेरी दुनिया आगे कैसे बढ़ पाएगी। ये चीज़ें सोचना कितना गलत होता है बच्चों कि एक बार अगर रिज़ल्ट ख़राब आ भी गया और आपने ख़राब नंबर आ गए, जो आपको कहीं ना कहीं, ये मैं जानती हूँ कि मन में आपको ये फीलिंग नहीं होगी कि आपने बहुत मेहनत की और तब आपके कम नंबर आए। हमें लगता है कि हम ये कह रहे हैं कि हाँ हमने उतनी ही मेहनत कर ली और फिर हम फेल हो गए। ऐसा नहीं है बच्चों, कहीं ना कहीं हमारा अंदर से ये जानते हैं हम कि हमने उतनी मेहनत नहीं की थी। हम बोलेंगे नहीं, हम सामने वाले से ये बात कमिट नहीं करेंगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमने हाँ उतनी मेहनत नहीं की थी। लेकिन बेटा आप 5 मिनट्स लेना और सोचना इस बात को, क्या सच में आपने इतनी मेहनत की थी कि आपको उतना अचीवमेंट मिल पाता। तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के मन में ये आंसर ज़रूर आएगा, चाहे वो मुँह से ना बोलें, कि हाँ कमी तो रह गई थी। तो इसका मेरे पास एक ही जवाब है कि अगर कमी रह गई थी और एक बार बच्चों अगर फेल भी हो गए तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें उठ नहीं पाएंगे। गिरने के बाद उठ नहीं पाते हैं क्या? एक बार गिरते हैं तो सोचते हैं हम गिर गए तो हम उठेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। हम गिरते हैं, उठते हैं तो चलते हैं, और चलते हैं बच्चों तभी हम दौड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि कभी गिरेंगे ही नहीं या कभी कोई गिरा ही नहीं है। मैं अगर खुद की बात कर लूँ तो मेरा जब 10th का रिज़ल्ट आया था, मुझे याद है मेरे बच्चों 80% क्रॉस नहीं हो पाए थे। इन 2001 आई हैव डन माई 10th और उस टाइम मेरे 76% आए थे। और बच्चों मुझे याद है कि 76 की भी उस टाइम एक अच्छी वैल्यू हुआ करती थी, आज नहीं है इतनी वैल्यू। बट मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स खुश नहीं थे मेरे मार्क्स से, मैं भी नहीं खुश थी, लेकिन मुझे मालूम था कि मैंने उतनी ही मेहनत की थी जितने मेरे मार्क्स आए हैं। उतना कंसर्न नहीं था कि हाँ कि मुझे बहुत ओवर कुछ एम कर रखा था, कुछ डिज़ायर थे, कुछ सोच रखा था कि इतना परसेंट लाएंगे। लेकिन मेरे घर में मेरी इतनी सारी कज़िन्स थी और सभी के मार्क्स हमेशा 80 से ऊपर रहे। तो ये हुआ कि यार 80 नहीं आए, तुम्हारे 80 नहीं आ पाए, सबके 80 आ गए, तुम्हारे 80 नहीं आए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं। तो मुझे भी लगा, और एक अच्छी सी फ़नी बात बताऊं या जो भी समझ लो, तब एक नाटक आता था सास भी कभी बहू थी। अब नहीं आता, वो तब आता था व्हेन आई वाज इन क्लास 10। तो मुझे याद है मैं उसकी डेली सोप ज़रूर देखती थी और मैंने उस दिन वो सोप देखा ही नहीं। और बहुत दुख था कि आज मैं अपना नाटक भी नहीं देख पाई हूँ। ये भी दुख था कि मैं अपने फ्रेंड्स में 80 वाले ग्रुप में नहीं बैठ पा रही हूँ, बहुत दुख। लेकिन उस दिन मैंने एक चीज़ सोची कि ये 80 का जो भूत मेरे घर में सबको पड़ गया है कि मेरी बेटी के 80 होने चाहिए या हमारे घर में ख़ानदान की लड़कियों को 80 ही होने चाहिए, ये मैंने सोच लिया था
कि अब कुछ हो जाए, आगे का बोर्ड जब होगा तो ये 80 का जो मेरे सामने आज ये ड्रामा हुआ है और मैं नाटक नहीं देख पाई हूँ, ये मुझे ख़त्म करना है। और ये रिज़ल्ट था बच्चों, जब मेरे 12th अपीयर किया मैंने, तो 12th में मेरे 84% आए थे। और फिर यही बात कहूँगी कि मेरे टाइम पे 2003 में 84 एक अच्छे परसेंट थे। मैंने अपने स्कूल में एक सेकंड रैंक के हिसाब से होल्ड किया था। जो फर्स्ट रैंक थी वो भी 84.8 थी बेटा। तो मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं कहूँगी कि मुझे सेकंड की शील्ड मिली थी। तब हमारे टाइम पे हमारे स्कूल में शील्ड मिला करती थी और आई वॉज हैप्पी। इंग्लिश इंचार्ज भी थी मैं अपने स्कूल में, मैंने शील्ड भी पाई थी। बट मैं अपने एग्जाम्पल से कहूँगी कि मैं आज भी जब भी बच्चों से बात करती हूँ, मैं अपने 10th के रिज़ल्ट के बारे में ज़रूर बताती हूँ कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी। एक बार हम गिरते हैं ना बच्चों तो हम सीखते हैं। गिरोगे नहीं ना, हमेशा उड़ोगे और चलते चले जाओगे तो कम से कम फेलियर्स का आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर किसी वजह से ये एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए था, मानती हूँ, लेकिन उसका आप कुछ तरीका नहीं है ना। कोई पुराना साल लौट के नहीं आएगा बेटा कि 2002 अप्रैल 1 लौट के आए और हम सोचे नहीं अब पढ़ेंगे, इस साल पास हो जाएंगे। जो हो गया वो हम तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो आ रहा है उसमें बेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है तुमने अभी ये जो फेलियर में तुम्हें बहुत बुरा लग रहा हो, मेरे और पता बुरा लगता है अपने लिए नहीं है, पता क्या बुरा लगता है मैं बता, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, मौसी फूफा बुआ चाची नाना नानी दादा दादी, फ्रेंड्स के भाई बहन, ये सब क्या बोलेंगे भाई। ये तो अगर आप अच्छे नंबर लाओगे ना तब भी बोलेंगे, ज़्यादा ले आया, चीटिंग कर ली होगी। तो बच्चों आप किसी का कहना नहीं बदल सकते, सब तो बोलेंगे, लोग तो कहेंगे, उनका तो काम ही है कहना ना। सॉन्ग भी है ना ऐसा, बेकार की बातों को बीत ना जाए रहना। तो उसी को ही एक अपने लिए एक आइडल बना के इस गाने को मैं बस इतना ही कहूँगी बच्चों, अगर फेलियर्स आया है तो ये भी इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए आगे कुछ अच्छा ही छुपा है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीट करिए 12th और रिपीट ही करिए और शुरू से इतना अच्छा अचीवमेंट एक एक चीज़ को करके रखिए। और जब आपको थोड़ा सा निराशा मिले तुरंत खड़े हो जाओ ये सोच के यार नहीं इस साल फेल नहीं होना है, इस साल तो मुझे 80-90 क्रॉस ही कर देने हैं। और ये स्टेटमेंट तो कभी नहीं बोलना है कि मैं हार गया, मैं हार गई और मैं अब जीऊँगा नहीं, कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा। बहुत कुछ कर पाएंगे और बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि जब बच्चा सोचता है ना, आज की यंग जनरेशन जब सोच लेती है कि उन्हें कुछ करना है, बच्चों को कुछ काबिल बनना है, तो वो कुछ भी कर सकती है बेटा। कहते हैं ना हम आसमान से तारे नहीं तोड़ सकते, मैं तो कहूँगी अगर बच्चा सोच लेना तो वो तारे भी तोड़ सकता है, क्योंकि उस बच्चे ने सोचा है ना। जो हम सोच लेते हैं तो वो हम पूरा भी करते हैं। तो बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होइए, खड़े होइए, खुश होइए और रिपीट करिए इस साल को। मैं तो सजेस्ट करूँगी रिपीट करिए इस साल को और मम्मी पापा से कहिए मैं आपको वो ड्रीम परसेंटेज ला के दूँगा जो मैंने और आपने कभी सोची थी कि ये हमारी होनी चाहिए। एक साल में पता भी नहीं चलेगा और कब आप फ्लाइंग स्टार की तरह उड़ेंगे ना बच्चों, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। और ये एक छोटा सा फेज रह के रह जाएगा, एक स्टोरी की तरह जो मैं आज सुना रही हूँ ना, आप भी सुनाएंगे स्टोरी की। ये स्टोरी थी हमारे साथ और देखो मैंने कैसे फेलियर से सीखा। फेलियर से ही सक्सेस है बच्चों, ये एक यू टर्न है जो आपको सीधे सक्सेस पर ले जाएगा। इसलिए लास्टली मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ बच्चों फेलियर से बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होइए, बल्कि उससे सीखिए कि देखो मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी मेहनत मुझे करनी चाहिए थी और अब मैं करूँगा। और इस साल तो यूँ निकलेगा चुटकियों में, और वो जो मेरा रिज़ल्ट आएगा सब देखते रह जाएंगे। सब कौन? मामा फूफा चाचा नानी नाना, सब कोई देखते रह जाएंगे जो मेरा रिज़ल्ट होगा। ठीक है, मेरी वीडियो को शेयर करिए, सब फ्रेंड्स को बताइए जो आपके फ्रेंड डिसअपॉइंट हो रहे हैं और निराश हो गए हैं, गलत सोच रहे हैं अपने लिए। कुछ भी नहीं सोचना है बच्चों और अच्छे से आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, कोई कमेंट हो, कुछ चीज़ पूछनी हो, आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।